बिहार के शिक्षकों को मिलेगा एक समान वेतन, राजकर्मी वाला मिलेगा तमाम सुविधाएं। वरीय और कनीय शिक्षकों के बीच वेतन विसंगति का मामला होगा दूर। सभी शिक्षकों को एक समान एचआरए का मिलेगा लाभ। शिक्षा मंत्री ने सदन में दे दी हरी झंडी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। सदन में शिक्षकों से संबंधित मुख्य मुद्दों पर जोरदार हंगामा हुआ और सबसे बड़ी बात यह रही कि जिन समस्या से आखिर बिहार के कई कोटि के शिक्षक तनाव में रहते हैं, समस्या ग्रसित बन चुके हैं, उसका निदान भी शिक्षा मंत्री ने सदन में ही कर डाली है और उन्होंने त्वरित कार्रवाई संबंधी बातें कहकर शिक्षकों में एक खुशी जरूर डाल दी है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर सदन के अंदर वो कौन से मुद्दे थे जिस पर विस्तार पूर्वक तो चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि वो कौन से मुद्दे थे जिस पर संक्षिप्त में चर्चाएं की गई है और शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने संबंधी हरी झंडी प्रदान की गई है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षकों से संबंधित समस्याओं के निराकरण संबंधी जो हरी झंडी प्रदान की गई है, इस पर चर्चा करने से पहले जानने की जरूरत है कि शिक्षकों के पास अभी वर्तमान में समस्याएं कौन सी है। वैसे देख लिया जाए, तमाम कोटि के शिक्षकों के बीच में, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो बिहार विद्यालय अध्यापक हो, इन तमाम शिक्षकों के बीच एक सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है एचआरए संबंधित वेतन। यानी एक ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के एचआरए का भुगतान अलग अलग ढंग से किए जा रहे हैं, जिस पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ है और उस पर भी शिक्षा मंत्री ने बयानें दे डाली है। साथ ही साथ एक दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आज से नहीं, लगभग दशकों से लंबित है। वह है वरीय शिक्षक का कनीय शिक्षक से वेतन कम होना, यानी वेतन विसंगति का मामला। यह मामला जुड़ा हुआ है खास तौर पर पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों से संबंधित। दोस्तों, जो शिक्षक पहले से प्रशिक्षित थे और वो नियुक्त हुए थे, लेकिन मामला वहां पर आखिर फंस गया। जिस तिथि को वेतन का निर्धारण हो रहा था, उस तिथि को बाद में प्रशिक्षण करने वाले शिक्षकों का वेतन पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों से ज्यादा कर दिया गया। इसको लेकर लगातार ही शिक्षकों की ओर से विभाग को अवगत कराया गया, परंतु बार बार आश्वासन मिला। कहीं कहीं इसका निदान करने की बातें सुनने को मिली, देखने को मिली, लेकिन जब पूर्ण रूपेण इसका निदान नहीं हुआ तो सदन के अंदर इस पर जोरदार हंगामा हुआ है। लेकिन उन्हें भी आशाओं में बदल दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने इन विसंगतियों को दूर करने का आश्वासन दे दिया। उसके बाद आइए दोस्तों, राजकर्मी बन जाने के बाद तमाम कोटि के शिक्षकों को राजकर्मी वाला लाभ मिलेगा, ये भी बातें कह दी गई है शिक्षा मंत्री की ओर से। और एक और मुद्दा कि वार्षिक वेतन वृद्धि, जिन्होंने 1 जनवरी को ज्वाइन किया, उन्हें 1 जुलाई को भी इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। इससे संबंधित बातें भी सदन के अंदर हुई। लेकिन आइए सबसे पहले हम बातें कर देते हैं कि एचआरए का मुद्दा। दोस्तों, आपको मालूम है कि एक विद्यालय में वर्तमान में 4 कोटि के शिक्षक कार्यरत है। सबसे पहली बात तो नियमित कोटि के शिक्षक हैं, उनके समक्ष कोई भी समस्या नहीं है, बिल्कुल ही समस्या रहित वो शिक्षक हैं। उसके बाद शेष बच जाते हैं 3 कोटि के शिक्षक, जिसमें नियोजित शिक्षक है, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक है और विद्यालय अध्यापक है। तो एचआरए एक विद्यालय में अगर शिक्षक है और वो या तो नगर के अंतर्गत आते हैं, या फिर नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं, या फिर नगर क्षेत्र के 8 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, तो इन सभी के वेतन अपडेट के क्रम में दिक्कत हो रही। सबसे पहली बात तो नियोजित जो भी शिक्षक हैं, पूर्व से कार्यरत है, तो उनके समक्ष ये समस्या नहीं है, क्योंकि पहले ही उनका वह बेसिक पे के आधार पर जो उनका बनता है एचआरए, उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो यह 10%, 7.5%, 5% का आधार बनता है। तो जो नियोजित शिक्षक है उनका अपडेट हो चुका है। उसके बाद आइए विशिष्ट शिक्षक जो नए नए राजकर्मी बने हैं, उनका वर्तमान में
अपडेट कर दिया गया है। सबसे पहले उन्हें जो एचआरए का लाभ मिलता था, यानी राजकर्मी बनने के बाद विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान करने के बाद ढेर सारे शिक्षकों का 4% के दर से ही एचआरए का भुगतान हुआ करता था। लेकिन कई जिलों से ये खबर आ रही है और ये देखने को भी मिला है कि उनके एचआरए में परिवर्तन करते हुए अपडेट कर दिया गया और अगर नगर के अंतर्गत वो है तो उन्हें 7.5% के दर से वेतन का भुगतान एचआरए के रूप में किया जा रहा। लेकिन बीच में फंस गए हैं विद्यालय अध्यापक, जिनका आज तक अपडेट नहीं किया गया है। इनके स्तर से लगातार डिमांडें की जा रही थी कि मेरा यह एचआरए अपडेट किया जाना चाहिए, जिसके कारण दोस्तों शिक्षकों ने कई बार आवेदन भी दी, जिला शिक्षा अधिकारियों के पास गुहार लगाई, लेकिन अपडेट नहीं हुआ। अंतःगत्वा सदन के अंदर इस पर हंगामा हुआ, सवालें उठी, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दे डाली है। उन्होंने कह दी है कि अपडेट का कार्य जारी है और कह दिया कि सिर्फ व सिर्फ 10% ही समस्या है, यानी कर्मियों की संख्या ज़्यादा है और अपडेट करने के क्रम में समय लग जाते हैं, जिसके कारण शिक्षकों के बीच यह स्थिति बनी हुई है और वो समस्या से ग्रसित हो चुके हैं। यानी शिक्षा मंत्री का कहना ये था कि बहुत ही जल्द इसका निराकरण कर दिया जाएगा और एक विद्यालय में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों का एक समान ही एचआरए अपडेट कर दिया जाएगा। तो इन शिक्षकों की समस्याओं के समाधान संबंधी भी बातें शिक्षा मंत्री ने करते हुए हरी झंडी प्रदान कर दी। अब आइए दोस्तों हम बातें करते हैं वेतन विसंगति का मामला। इस पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट लहजे में कर डाली है कि मैं पत्र जारी कर चुका हूं और इसका अनुपालन करना पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कह दिया है कि जो वरीय शिक्षक है उनका वेतन अगर कनीय शिक्षक से कम है तो कनीय शिक्षक के बराबर उनका वेतन निर्धारित करने संबंधी पत्र जारी कर दिया जा चुका है, जिसको अमल में लाने की जरूरत है। दोस्तों यह बयान सुनते ही आखिर शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और दौड़ने भी चाहिए, क्योंकि आज का यह मामला नहीं है दोस्तों। दरअसल आप देख लेंगे तो वर्ष 2006 में जिस वक्त पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली हुई, उसी समय से यह मामला आखिर अधर में पड़ गया, क्योंकि दोस्तों वर्ष 2015 में पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देना प्रारंभ सरकार ने की और उसी वक्त यह विसंगति उत्पन्न हो गई। उस वक्त मामला ये उत्पन्न हो गया था कि जो अनट्रेंड शिक्षक बहाल हुए थे, बाद में वो ट्रेनिंग किए, उनकी सेवा 1 जुलाई 2006 से मानी गई। लेकिन जो शिक्षक 1 दिसंबर को जो किए, यानी दिसंबर 2006 में योगदान करने वाले शिक्षक जो प्रशिक्षित के रूप में ही योगदान किए थे, उस वक्त जब 2015 में वेतन निर्धारण का कार्य प्रारंभ हुआ, उस समय अनट्रेंड शिक्षकों को 3 इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया गया था और इन सभी को जो सेवा पूर्व प्रशिक्षित थे उन्हें मात्र 2 इंक्रीमेंट का लाभ मिला था, जिसके कारण वेतन विसंगति का मामला उसी तिथि से उत्पन्न हो गई। उस समय से ही प्रयासरत है इन तमाम कोटि के शिक्षक, परंतु आज तक इनके समस्याओं का निदान नहीं हो पाया है। वैसे देख लिया जाए तो पत्र तो जारी हो गए थे और ये भी कह दिया गया था कि 1 अप्रैल 2021 से इन सभी के वेतन में बराबरी कर दी जाएगी, लेकिन आज तक परिणाम देखने को नहीं मिला है। तो अब जब शिक्षा मंत्री ने इन मुद्दों पर हामी भर दी है, इनके समस्याओं के समाधान हेतु उपाय भी बता दिया है और ये भी कह दिया है कि पत्र पहले से निर्गत है। अगर दोस्तों पत्र को लेकर कोई भ्रम की स्थिति है तो ये तो मान लेनी चाहिए कि शिक्षा मंत्री के स्तर से स्पष्ट कह दिया गया है कि किसी भी सूरत में वरीय शिक्षक का कनीय शिक्षक से वेतन कम नहीं रखा जाएगा, एक बराबर वेतन कर दिया जाएगा। तो वर्ष 2006 में या फिर सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर आ गई है और खुशियों वाली खबर है कि उनके लिए हरी झंडी प्रदान कर दी गई है शिक्षा मंत्री की ओर से। उन्होंने इन समस्याओं के निदान हेतु सदन में को ही अवगत करा दिया है। अब आइए दोस्तों बातें करते हैं राजकर्मी को लेकर। राजकर्मी को लेकर भी शिक्षा मंत्री के स्तर से बातें कर दी गई है कि सभी प्रकार की जो भी सुविधाएं होंगी राजकर्मियों के भांति ही उन्हें दे होंगे। यानी उनका कहना था कि अभी नए नए विशिष्ट शिक्षक बने हैं और उन्हें यह सुविधा वित्त विभाग के आलोक में ही। दरअसल दोस्तों मामला जुड़ा हुआ था इंक्रीमेंट से।
जब यहाँ पर सदन के अंदर ही विधानसभा के सदस्य ने सवाल उठाया कि शिक्षकों ने आखिर 1 जनवरी 2025 को योगदान किया तो उन्हें इंक्रीमेंट मिलना था 1 जुलाई को, लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग के स्तर से इन्हें इंक्रीमेंट का लाभ 1 जनवरी को दिया जा रहा है या 1 वर्ष का अंतर दिखाया जा रहा। उनका कहना ये था कि वहीं अन्य विभागों के राज्यकर्मी होते हैं तो उन्हें यह इंक्रीमेंट 1 जुलाई को ही दे हो जाता है, लेकिन शिक्षकों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों अपनाया जा रहा है, इस पर भी मंथन किया जाना चाहिए और जो भी नियम जारी किए गए हैं, एसओपी जारी किए गए हैं, उसे निरस्त करते हुए एक बार फिर से जुलाई में ही इंक्रीमेंट देने का प्रावधान लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये बातें कह दी गई है स्पष्ट रूप से सदन के अंदर। हालांकि यहाँ पर हामी भर दी गई है शिक्षा मंत्री की ओर से। उन्होंने कह दिया है कि इस पर मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा और वित्त विभाग के आलोक में ही निर्णय लिया जाएगा। तो स्वाभाविक है, वित्त विभाग के स्तर से पहले ही पत्र जारी किया जा चुका है कि 6 महीना से कम का अंतर इंक्रीमेंट में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके क्रम में आप देखेंगे तो 1 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षकों को अगले इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई को ही मिल जाता है। लेकिन एक सवाल खड़ा ये हो रहा है और यहाँ पर इस बात को लेकर कटाक्ष की जाती है कि शिक्षकों को जिन्होंने पूर्व से कार्यरत है उन्हें 1 जनवरी को तो इंक्रीमेंट मिल गया है, तो आखिर 1 जनवरी को जब इंक्रीमेंट मिल गया तो 1 जुलाई को कैसे मिल सकता है, यानी वर्ष में 2 बार कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जो भी 1 जनवरी को पूर्व की सेवा के आधार पर अगर स्थानीय निकाय के रूप में उन्हें इंक्रीमेंट का लाभ मिला है तो वह पूर्व की सेवा के आधार पर मिला है, ना कि इस सेवा के आधार पर। यानी इससे पहले उन्होंने जो सेवा की है और उसमें 1 वर्ष उन्होंने सेवा दी है, तो इसके आधार पर स्थानीय निकाय के रूप में उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ प्रदान किया गया है, जिसको लेकर ही सदन में बहस हुई है। और उसके बाद ठीक यानी 1 जनवरी जब उनकी नियुक्ति तिथि हो गई तो 6 माह की अवधि पूर्ण हो जाती है 1 जुलाई को। तो इस आधार पर 1 जुलाई को एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलना चाहिए, जिसका मामला आखिर सदन में गूंजा है और शिक्षा मंत्री ने हामी भरते हुए हरी झंडी भी प्रदान कर दी है कि शिक्षा विभाग यानी वित्त विभाग के आदेश के आलोक में इन समस्याओं का निदान किया जा सकेगा। अब दोस्तों देखेंगे तो यह मामला आखिर जुड़ा कहां से है, तो खास तौर पर जो भी वर्ष 2022 में शिक्षक बहाल हुए थे उनके समक्ष एक बड़ी मुश्किल स्थिति खड़ी हो गई है, क्योंकि उन्हें इंक्रीमेंट का लाभ कई जिलों में मिल गया। 1 जनवरी को योगदान करने वाले शिक्षकों को 1 जुलाई को इंक्रीमेंट का लाभ मिल गया, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। जैसे वैशाली जिले को देख लिया जाए, वापसी की प्रक्रिया जारी है। अब स्थिति ये उत्पन्न हो रही है कि इन सभी को लिए गए पैसे वापस करने पड़ रहे हैं, जिसके कारण समस्या उत्पन्न हो रही। यहीं पर अगर एक बार फिर से 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाता है तो ये तो बात निश्चित है कि जो शिक्षक पूर्व से कार्यरत है, पहले पूर्व के बहाल शिक्षकों को इंक्रीमेंट 6 माह के अवधि का इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, उनको एरियर का भुगतान होगा, उन्हें एरियर का लाभ मिलेगा, लेकिन वर्ष 2022 के बहाल शिक्षक को पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ढेर सारी समस्याओं के समाधान संबंधी बातें हुई और शिक्षा मंत्री ने हरी झंडी प्रदान कर दिया है, जिससे स्पष्ट होता है कि आखिर सकारात्मक मंथन विचार सदन के अंदर हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।